जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हाल फिलहाल में किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये टॉपिक आप क्लियर करके जाइएगा। 30 क्वेश्चन है इसमें और सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और पहले भी परीक्षाओं में ये दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भूमध्य रेखा का अक्षांश कौन सा है। तो भूमध्य रेखा का अक्षांश आपको बताना है, सही आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी की मध्य रेखा कहलाती है, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करती है। इसका जो अक्षांश होता है वो 0 होता है, 0 डिग्री। ये आपका सही हो जाएगा। कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, सही आंसर आपको देना है। तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया था, भूमध्य रेखा हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। देशांतर रेखाएं मिलती हैं, देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सभी देशांतर रेखाएं जो हैं वो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर मिलती हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ध्रुवों पर। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं। तो पृथ्वी पर 360 रेखाएं हैं दोस्तों, बी आपका सही हो जाएगा। कर्क रेखा भारत से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है किस अक्षांश पर स्थित है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 23.9। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो सही आंसर आपको देना है कि कितने डिग्री अक्षांश पर ये स्थित है। सही आंसर आपको देना है दोस्तों। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 23.5 डिग्री पर, डिग्री उत्तर दक्षिणांश पर ये स्थित एक काल्पनिक रेखा है। बात करते हैं, भारत में ये 8 राज्यों से गुजरती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे ये गुजरती है, बी आपका सही हो जाएगा। भारत का मानक देशांतर कौन सा है, सही आंसर आपको देना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर दोस्तों विकल्प बी हो जाएगा, 82.30 डिग्री पूर्व। बी आपका सही हो जाएगा। और अगर बात करें तो ये रेखा जो होती है, ये रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। बी आपका सही हो जाएगा। देशांतर का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों। तो देखिए इसका मुख्य कार्य विकल्प बी हो जाएगा, समय का निर्धारण करना। प्रधान देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, इंग्लैंड से गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से। सी आपका जो है दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सी रेखा दिन और तारीख में अंतर लाती है, सही आंसर आपको देना है। तो 180 देशांतर के पास स्थित यह रेखा दिन और तारीख बदलने का आधार है। कौन सा, सी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अक्षांश रेखाएं होती हैं, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों बी आपका सही हो जाएगा, समांतर। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कभी काटती भी नहीं है। बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। देशांतर रेखाएं होती हैं। तो दोस्तों देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, देशांतर रेखाएं होती कौन सी हैं। देशांतर रेखाएं वो होती हैं जो ध्रुवों को जोड़ती हैं, और ये कैसी होती हैं, अर्धवृत्ताकार। पृथ्वी पर समय परिवर्तन होता है हर, मतलब कितने डिग्री पर समय परिवर्तन होता है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा दोस्तों, 15 डिग्री पर। 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता है, और टोटल 24 घंटे होते हैं, और 360 डिग्री जो है पृथ्वी घूमती है। तो 15, 24, 360 यानी कि 15
डिग्री पर 1 घंटा, इस प्रकार से 24 घंटे 360 डिग्री पर हो जाएंगे दोस्तों। सी आपका सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। दिल से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा नहीं है? कौन सी अक्षांश रेखा नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, प्रधान देशांतर। प्रधान देशांतर जो है वो रेखा नहीं है, वो अक्षांश है दोस्तों। सी आपका सही हो जाएगा, बाकी सब रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं से प्रभावित प्रमुख कारक, तो सी आपका सही हो जाएगा, जलवायु दोस्तों। अक्षांश रेखाओं की स्थिति के अनुसार ही दोस्तों जलवायु में भिन्नता होती है, जैसे उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण आदि निर्भर करता है अक्षांश रेखाओं पर ही। सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा सही हो जाएगा दोस्तों। भूमध्य रेखा जो है बिल्कुल मध्य में स्थित है और सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान में समय का अंतर किस पर आधारित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, देशांतर पर। देखिए, देशांतर की जो स्थिति है, देशांतर की स्थिति बदलने पर सूर्य के उदय और अस्त होने का समय बदलता है। सी आपका सही हो जाएगा। IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस देशांतर पर आधारित है दोस्तों? तो भारतीय मानक समय जो है वो किस देशांतर पर है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सी आपका सही हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्व। सी आपका सही हो जाएगा। और कहाँ से गुजरती है अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये गुजरती है मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के। सी आपका सही हो जाएगा। किस रेखा को 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है? तो सी आपका सही हो जाएगा, प्रधान देशांतर। प्रधान देशांतर वह काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री देशांतर दर्शाती है। और ये कहाँ से गुजरती है दोस्तों? ये गुजरती है आपके इंग्लैंड के ग्रीनविच से। ठीक है, सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट जरूर करके जाइएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर से। अक्षांश रेखाओं की लंबाई सबसे कम कहाँ है? अक्षांश रेखाओं की लंबाई सबसे कम कहाँ है? बी आपका सही हो जाएगा, ध्रुवों पर। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं, अक्षांश रेखाओं की परिधि घटती जाती है, यानी कि ध्रुवों पर क्या होता है? अक्षांश रेखाओं की परिधि जो है वो घट जाती है। बी आपका सही हो जाएगा। प्रधान मध्याह्न रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को किस देश में काटते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी ये करा रहा हूँ। और इसमें अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पर देशांतर और अक्षांश से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये क्लासिक कुछ टॉपिक हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करके जाइएगा दोस्तों। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका घाना हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। 1 डिग्री देशांतर पर समय में कितना अंतर होता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता है। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि 1 डिग्री पर कितना आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर 4 मिनट हो जाएगा दोस्तों, यानी 15 चौका 60। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी सही हो जाएगा दोस्तों। अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में जीपीएस का कार्य क्या होता है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, स्थिति और समय निर्धारित करना।
भारत में सूर्य सबसे पहले किस स्थान पर उगता है? तो दोस्तों डी आपका सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। IST और GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 5 घंटा और 30 मिनट का इसमें अंतर होता है। कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है दोस्तों, सी आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी पर कितने समय क्षेत्र हैं? तो आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा 24। किस रेखा को महावृत्त यानी कि ग्रेट सर्कल माना जाता है? तो सी आपका सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा को। प्रधान देशांतर के ठीक विपरीत कौन सी रेखा होती है? तो बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। भारत में कितने टाइम जोन होने चाहिए थे भौगोलिक दृष्टि से दोस्तों? तो दोस्तों भारत में 2 होने चाहिए थे, लेकिन वर्तमान में भारत में पूरे देश में एक ही है। पृथ्वी पर एक स्थान की सटीक स्थिति कैसे ज्ञात की जाती है? तो दोस्तों सी आपका सही हो जाएगा, अक्षांश और देशांतर दोनों के माध्यम से। भूमध्य रेखा से दूरी किससे मापी जाती है? तो बी आपका सही हो जाएगा, अक्षांश से। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी को डिग्री में अक्षांश कहा जाता है दोस्तों। भारत के पूर्व और पश्चिम में कितने समय का अंतर है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर दोस्तों विकल्प सी हो जाएगा, 2 घंटे का। दोस्तों ये हमने 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। और देशांतर और अक्षांश रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है तो पूरी आशा के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको इसमें से जरूर मिलेगा। इंपॉर्टेंट पूरी वीडियो है ये। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा और एक कमेंट करके जाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट तैयार करने में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।